जैसे पेंगुइन हमारे भारत देश से विलुप्त हो गई, वैसे कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो गई। पर ये चीज़ है, वहाँ पर ईवीएम सही है, यहाँ पर जहाँ पर हट जाए वहाँ पर ईवीएम है क्या? तो बुलडोजर में ब्रेक भी नहीं होता। जब बाबा का बुलडोजर चल गया ना, तो चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। भारत को आज जोड़ने की जरूरत है, और आपको सबसे पहले और मुझे उसके बाद जरूरत है। तो मस्जिदों से जब निकाल के आवाज दी जाती थी कि अपनी महिलाएं छोड़ के चले जाओ, तब कहाँ गए थे कांग्रेस? क्या नाम है भैया? सादाब खान, सोशल एक्टिविस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। अच्छा, शादाब खान आपका नाम है और इन्फ्लुएंसर और सोशल एक्टिविस्ट है। क्या एक्टिविज्म करते हैं आप? मैम देखिए, जैसे कि गरीबों को न्याय दिलाना हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अभी हमारे पास गरीबों को न्याय दिला रहे हैं, मतलब राहुल गांधी की सेना से है? नहीं, राहुल गांधी तो सेना उसकी सेना से कौन रहना चाहेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा प्रभारी का भी मेरे पास पोस्ट है। अभी हमारे पास कोलकाता से फोन आया था, एक महिला थी, ट्रिपल तलाक से पीड़ित थी। अच्छा। तो उसका थाना अध्यक्ष द्वारा उसका FIR दर्ज नहीं किया जा रहा था, मैंने यहाँ से ही उसका करवा दिया। और वो आज ऐसी उसकी प्रॉब्लम थी कि उसका पति जो है दुबई में रहता था, 3 बार उसको तलाक बोल दिया और तलाक हो गया। तो उसकी जो दर्द भावनाएं थी मैंने सुना और उसकी मदद किया। तो शादाब जी, एक तरफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आप भारतीय जनता पार्टी के एक सेवक बने बैठे हैं। देखिए मैम, जो पहले की पार्टी थी वो हिंदू मुस्लिम को केवल लड़ाती थी। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था मुस्लिमों के लिए। बस उनसे पंक्चर की फैक्ट्री लगवाती थी, अस्तूरा थमाती थी और रिक्शे पकड़ाती थी। जब देश का युवा मुस्लिम 2014 के बाद से जागा और शिक्षित हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं युवाओं ने अपनी सोच बदली और आज हम देखिए कहाँ पे खड़े हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी पे तो आरोप लगाते हैं विपक्ष की केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कि एक तरफ तो सवाल उठ रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता में डाल रहे हैं मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी। देखिए मैम, अभी तक 70 सालों में केवल कांग्रेस ने मुस्लिमों को वोट बैंक की राजनीति थी। उनको कैसे क्या करना था उसको कुछ ही नहीं पता था। जब से प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से सत्ता संभाली, उसके बाद से मुस्लिम युवा जाके सबसे बड़ा मुद्दा था ट्रिपल तलाक। ऐसी कुछ मुस्लिम युवा तो कहता है कि हमारी सरकार आने दीजिए, कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, तख्ता पलट होने पे सबको बता देंगे, सबको देख लेंगे। अरे वो तो अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो लौटने ही वाली नहीं है। जैसे पेंगुइन हमारे भारत देश से विलुप्त हो गई, वैसे कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो गई। अरे कैसे कह सकते हैं आप? और हमने एक नारा दिया है, कांग्रेस पार्टी को मुक्त करेंगे, ये संकल्प है सादाब खान का। कांग्रेस पार्टी को क्यों मुक्त? विलुप्त है। जैसे हमारे भारत देश में पेंगुइन विलुप्त हो गई, वैसे कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो गई, क्योंकि उसके पास कोई भी एजेंडा नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है। आप बता दीजिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है, उसका क्या मैनिफेस्टो है? जनता के बीच में जा रहा है। अरे युवा वर्ग युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महंगाई के लिए और अपने महिलाओं के लिए बात की। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा था राहुल गांधी, वहां पर महिलाएं 6 बजे 7 बजे तक निकलने के लिए डरती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको असुरक्षित महसूस होता था। जब से 2017 में माननीय योगी जी की सरकार आई वहां पे, तो वहां पर आज महिलाएं सुरक्षित घूम रही हैं, 1-1, 2-2 बजे तक जाती हैं और सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। और जो अवैध पहले भूमाफिया वहां पे होते थे, कोई भी जमीन देखी जो अच्छी लग गई वो उनकी हो जाती थी, भूमाफिया उसे बोलते हैं। तो ऐसी कुरीतियों को वहां पर खत्म कर दिया, सीधा अवैध संपत्ति को जब्त करके बुलडोजर का चलाने का काम करते हैं। और बुलडोजर में ब्रेक भी नहीं होता। जब बाबा का बुलडोजर चल गया ना, तो चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर, वही वाला सीन है। उनके गाना गा रहे हैं। क्या नाम है भैया? फैजान अहमद, कहाँ से है आप? यूपी रामपुर। यूपी से है। यूपी के क्या हाल चाल? बहुत बुरे। बहुत बुरे। हाँ। भैया कह रहे हैं कि यूपी में बुलडोजर बढ़िया चल रहा है। मैं तो लखनऊ से हूँ, बताइए। कभी आगे बढ़े या फिर लखनऊ तक नहीं, रहे? मैं तो पूरा प्रदेश घूमता रहता हूँ। दिल्ली 6 महीना, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के पास कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, वो लोग भारत जोड़। विजन ही नहीं है, विजन। बताइए क्या विजन है? कभी बीजेपी से बाहर निकलो और कभी लखनऊ से बाहर निकलो, तो कांग्रेस को पता लगाने की चीज करना कि कांग्रेस है क्या। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोला था कि हम भारत को जोड़ेंगे, वो भी छोड़ो, भारत को क्यों जोड़ेंगे? 1947 में भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, ये बताइए। भाई कांग्रेस पे आइए ना आप। 1947 भारत को क्यों जोड़ना है वो? 1947 में कहाँ थी? भाई भारत को भारत का जो भारत को क्यों जोड़ रहे हैं? भारत टूटा पड़ा है तो मैं क्या? पूछ रहा हूँ, भारत को क्यों जोड़ रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो। अभी देखा होगा 1947 में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। 6 अप्रैल 1980 की भारतीय जनता पार्टी की न्यू हुई। और ये बताइए 1947 में बंटवारा किसने करवाया था? भारत पाकिस्तान का कांग्रेस ने करवाया था। क्यों? और अभी दूसरा डिमांड चल रहा है खालिस्तान का। इस पे आप जवाब दीजिए। भारत ने कांग्रेस ने क्या करवाया? यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। भैया भारत जोड़ो यात्रा क्या जरूरत पड़ गई? भारत टूटा पड़ा था क्या? जब आदमी सिर्फ एक ही पार्टी को देखेगा और एक ही पक्ष को देखेगा, उसकी नजर कहीं और नहीं जाएगी। उसको आज दिखाने के लिए 70 साल से क्या हो रहा था? एक ही पार्टी थी ना, क्यों कांग्रेस नहीं थी? यूपीए की आपने बोला कि बंटवारा केवल बीजेपी करती है, ठीक है ना? मैंने क्या बोला? एक मिनट, आप मैंने क्या बोला ये? सर आप कह रहे हो मैंने भारत, बोला ही नहीं है। तो आप ये मत बोलिए ना कांग्रेस ने जो किया उसको भूल जी। कांग्रेस जो कर रही है वो अच्छा कर रही थी। कांग्रेस का काम ही नहीं गिनाया। मैंने तो कांग्रेस का काम ही नहीं कांग्रेस गिनाया। के 10 काम गिनाए। चलिए, आप
नहीं बोल रहे कुछ भैया, तो भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? भारत को आज जोड़ने की जरूरत है, और आपको सबसे पहले और मुझे उसके बाद जरूरत है। ये बोल रहे हैं कि औरतें सेफ। क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है? 91 में जब कश्मीर में हुआ था तब औरतें कहाँ गई थी? कश्मीर में क्या हुआ? 91 में जो कश्मीर में हुआ था, 2017 से मस्जिद पहले एक मिनट उत्तर प्रदेश का इतिहास एक मिनट मस्जिदों से जब निकाल के आवाज दी जाती थी कि अपनी महिलाएं छोड़ के चले जाओ, तब कहाँ गए थे कांग्रेस? कश्मीर की बात कोई कर रहे हैं। वीडियोग्राफी, कोई प्रूफ कहाँ है? पीआईएल लगाइए, पीआईएल लगाइए, आपको मिलेगा सब कुछ। आप बोल रहे सर, हैं, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। कश्मीर में जाके मतलब आप कश्मीर यानी आप कश्मीरी ब्राह्मणों पे जो इतनी वहाँ पर झूठ है, सब झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिल्म तक बन चुकी है तो फिल्म तो बनाई किसने है? वो कहाँ है? वो प्रोड्यूसर ने। कहाँ थी? जब श्रद्धा के टुकड़े हुए थे तब कहाँ थे आप लोग? भाई किसने की है? फिर अरे पता इनके लगाया पास एक किसने भी किए थे? जवाब नहीं है, इनके पास मैडम जवाब ही नहीं है कुछ भी। लोग इन्हीं के पास है। आप लोग इनको पकड़ पकड़ के बुलाते रहिएगा, सब झूठ है इसके ये। अंदर फेंका था जो। क्या झूठ है भैया? भाई एफआईआर भी हुई है। श्रद्धा को क्यों देख रहे हो? जैसी और भी तो लड़की मारी जाती हैं। शादी करवाओ ना फिर हिंदुओं से, क्यों नहीं करवाते हो? भाईचारे की बात करो तो करो ना फिर लाके। क्या लगता है भाई साहब, एक एक वर्तमान में एक ये बात उठती है कि जो हमारे समाज में जो अल्पसंख्यक है उनको गुलामी की ओर लेके जाया जा रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ भैया, जा क्यों रहे हैं? इनके पास मैडम सीधा कोई प्रश्न नहीं है, ये पढ़ के नहीं आते हैं, ये अशिक्षित व्यक्ति है। और मैं बताऊं 2017 के पहले ऐसे हालात थे जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी उत्तर प्रदेश में। आप 6 बजे, मैं तो वहाँ पर 6 महीने उत्तर प्रदेश रहता हूँ, 6 महीने दिल्ली। क्यों? क्योंकि मैं ये देखता रहता हूँ वहाँ की महिलाएं इतना असुरक्षित महसूस कर रही थी। कहते हैं कि बुलडोजर से ध्वस्तीकरण मच रखा है। 6 बजे के बाद वहाँ महिलाएं घूम नहीं सकती थी, और आप आज 1 बजे चले जाएं, 2 बजे चले जाएं, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। भैया कह रहे हैं कि योगी बाबा ने अखिलेश यादव केवल सफाई महोत्सव कराता था, वहाँ बॉलीवुड की उर्फी जावेद, कैटरीना कैफ, सबको बुला बुला के ये पैसे इन्वेस्ट करते थे और अवैध संपत्तियों को। और नौकरी की बात मैं कर रहा हूँ, नौकरी अगर आप यादव परिवार से हो तो आप 15 लाख रुपए दो, जाओ कल ही ज्वाइनिंग ले लो। हाँ, यूपी पुलिस में एसआई की पोस्ट पे आप 15 लाख दो, आप जाओ। घूसखोरी अब नहीं हो रही क्या? कहाँ हो रही है बता दीजिए, भ्रष्टाचार। नहीं हो रही बाबा के राज में कुछ नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? सागर, सागर जी कहाँ से है? राजस्थान से। राजस्थान से। क्या लगता है 9 साल कैसे बीते हैं? बहुत बढ़िया बीते हैं। मोदी फिर आएंगे 25 में 350 पार आएंगे। विपक्ष कह रहा है कि अब की बार मोदी जी को उखाड़ फेंकना है। कुछ नहीं फेंकेगा, कोई कुछ नहीं फेंका। 56 इंच का सीना उनका। 56 इंच का सीना नापा है आपने? हाँ, नाप रखा है उन्होंने, खुद बता रखा है। कब नापा? उन्होंने पहले से ही बता रखा। हमें क्या मालूम कब नापा, हमने थोड़ा नापा है। मोदी 56 इंच के सीने की बात अगर किसी ने बोली तो आप मान जाएंगे? मान जाएंगे, क्यों नहीं मान जाएंगे? भैया प्रधानमंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री कल थोड़ा। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्या किया है? कहते हैं कि देश को 60 साल पीछे लेके चले गए हैं मोदी जी। 60 साल कैसे पीछे ले? विपक्ष कह रहा है। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, और क्या पता है पाकिस्तान के ऊपर अटैक हैंड टू हैंड हो जाता है। इधर आइए, राम मंदिर से कह रहे हैं कि बाकी लोगों को क्या फायदा हो, ये तो हिंदुओं की आस्था बस बढ़ी है ना। उसमें किसी की आस्था नहीं बढ़ी है। वहाँ पर जाकर के पूछा जाए, वहाँ पर देखिए जो फूल वूल बेचते थे वो हिंदू मुस्लिम सब है वहाँ पर। तो सबको कारोबार मिला वहाँ पर, किसको कारोबार नहीं मिला? जो मट्टी थी वहाँ पर करोड़ों रुपए की हो गई है। बताओ। क्यों? देखिए विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि यदि राम मंदिर के बदले में स्कूल बनवाए जाते, हॉस्पिटल बनवाए जाते तो कुछ अच्छा काम गिनता। तो राम ये मंदिर काम बनाने नहीं से है। फायदा क्या हुआ? इसमें क्या अच्छा काम नहीं है? ये धार्मिक स्थल बन गया, ये बेकार है। बाबरी कहाँ चली गई? बाबरी थी कहाँ वहाँ पर? बाबरी नहीं थी? नहीं, बाबरी का कोई मैटर नहीं था वहाँ पर, कोई रोल नहीं था। ना, अगली बार इस बार कौन आ रहा है सरकार में? बीजेपी आ रही है 350 पार। मोदी जी ने पहले ही बोल दिया है, इसमें कोई वो नहीं है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे मोदी जी को ही वोट देंगे वहाँ। ईवीएम हैक हो गया है। कुछ नहीं हुआ है हैक बैक। विपक्ष तो कह रहा है। ईवीएम तो कांग्रेस का लाया हुआ है, कांग्रेस का ही लाया हुआ है ईवीएम तो। लेकिन कांग्रेस का रहा है, जिस देश में ईवीएम बना है वहाँ तो बैन है, और यहाँ पर देखिए चल रहा है धड़ल्ले ऐसा से। कुछ नहीं है, कहीं पर भी बैन नहीं है। कहाँ पर बैन है? जहाँ पर ये जीत जाए वहाँ पर ईवीएम सही है। यहाँ पर जहाँ पर हार जाए वहाँ पर ईवीएम हैक है।